रेलवे यूनियन मान्यता को लेकर के आज से चुनाव में वोटिंग होना शुरू हो गया, वोट पड़ना स्टार्ट हो गया, क्या करेंगे? हम बताना चाहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे पर कर्मचारी बदलाव चाहते हैं, जो परेशानियां उनकी हुई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के लिए तिरंगे पर लोग वोट दे रहे हैं। मैं सभी जगह दौड़ा किया, सभी जगह स्थिति ठीक है, लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन का जो व्यवस्था है उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और अभी देखिए, मैं सिग्नल कारखाने में गया हूँ, वहाँ पर सोफा पर बैठ करके और वहाँ पर जब बूथ के बगल में बैठ करके जो एजेंट नहीं है उसको भी बैठाए थे, लेकिन फिर भी मैंने शांतिपूर्वक ढंग से मैंने कहा है, लेकिन वहाँ आरपीएफ के लोग कुछ बैठे थे और उसके कहने के बाद भी नहीं हटा रहे थे। जब मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा नहीं, आप सही कह रहे हैं, इनको नहीं रहना चाहिए, और दूरी पर हटाने का काम किए हैं। बार बार डिप्टी सीपीओ IR से कहने के बाद भी और प्रशासन से कहने के बाद तमाम गड़बड़ियाँ हुई। ये स्पेयरिंग नहीं है, हमारे बूथ पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसा कि अभी गाजीपुर में ट्रेनिंग में गए हैं कर्मचारी, उनका लखनऊ डिवीजन का लोको पायलट गार्ड का उनका वोट कैसे पड़ेगा अभी शाम तक नहीं। कल शाम को मैं पूर्वोत्तर रेलवे पर हम और चंद्रशेखर भाई और नवीन मिश्रा जा करके शाम को 4:30-6 बजे स्पेयरिंग कराए हैं सभी लोगों का, अपने यूनियन का नहीं, सभी यूनियनों के एजेंटों का मैंने करवाया है। प्रशासन कल 6:30 बजे तक किसी की स्पेयरिंग नहीं किया है। अभी एडीएन जो है, हम लोगों को पता चला है कि कुछ जगह लखनऊ में एडीएन जो है जाकर के अंदर कमरे में वाइब्रेशन और मोबाइल से काम कर रहे थे, वहाँ रुकवाने का। इससे तो चुनाव प्रभावित करने की, जो चुनाव प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशों को पार करके कि भगवान का आशीर्वाद कर्मचारियों को सेवा करने के लिए तिरंगे में PRKS पर लोग वोट डाल रहे हैं। जहाँ भी जा रहा हूँ भारी संख्या में एरिया मैनेजर ऑफिस पर वहाँ लोग को पायलट लोग डाल रहे हैं, ट्रक मेंटेनर डाल रहे हैं। ट्रक मेंटेनर के ARTU के लोग जो उन्होंने कुछ इधर उधर किया, उनके भी 50% से ऊपर 60% लोग वोट डाल रहे हैं। ट्रक मेंटेनर का फोन आ रहा है कि हम आपका वोट डाल रहे हैं, पॉइंट्समैन का फोन आ रहा है डाल रहे हैं। चारों तरफ से अभी अकाउंट में गया था वोट पड़ा, पूरा एक तरफा वोट पड़ा है। हॉस्पिटल में एक तरफा वोट पड़ रहा है और अभी इलेक्ट्रिक में एक तरफा वोट पड़ रहा है। इस नाते लोग बदलाव चाहते हैं। और हमें बताना चाहता हूं, हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे मुस्तैदी से खड़े हुए हमारे साथ हैं और वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। और अभी ये देख सकते हैं कि हमारे सामने स्पोर्ट्समैन भी आ रहे हैं। ये सब लोग अपने तरीके से आ रहे हैं, लोग चल के आ रहे हैं। इन लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि स्पोर्ट्समैन हमारे जो लोग हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है और वोट दे रहे हैं। एक तूफान सा आगे पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को जिताना है और कर्मचारियों का सेवा के लिए हमको यहाँ भगवान ने भेजा है कि आप जीतो और कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कराओ। इस नाते आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, इस चुनाव जो वोट पड़ रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। लोग प्रशासन की लापरवाहियां हैं, लेकिन वोटर कहीं भी रहे हैं, वो अपना तोड़ करके आ रहे हैं कि हम पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को वोट देंगे और तिरंगे पर वोट देंगे। अभी एक महिला कही है कि बाबू 3 रंग का रहल वही पर मार देनी है, वोट मार देनी है। हम कहे बहुत अच्छा किए हैं। कहे बाबू ये विनोद राय कौन है? उनका बहुत बड़ा हमारा लड़का कह रहा था कि आपने ब्लड दिलवाया था चेन्नई में। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम विनोद राय तो हम ही हैं, आपको प्रणाम करते हैं। वो हमको ले आया है, वोट डलवाया है और ले आकर के हॉस्पिटल में मैं पहुंचा था और कहा कि विनोद राय की वोट देनी है, तिरंगा में देनी है। इतना झूठा नहीं बोलता हूँ। वो डंके के चोट पर वहाँ पर लोग खड़े थे और उसके सामने सबके उन्होंने कहा है। ब्लाइंड लोगों ने, जिसका जो गूंगे बारे दृष्टिहीन है, उन लोगों ने भी वोट दिया है। डंके के 100% लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों ने वोट दिया है। तो इस नाते भगवान चाह रहा है कि हम जीतें। हमारे सभी खिलाड़ी, हमारे सभी वर्ग के कर्मचारी वोट दे रहे हैं। इस नाते मैं अगर किसी भी तरीके से उनके संदेह में नहीं हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ विजयी बनेगी। हालांकि कुछ अवांछनीय तत्व जो हैं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नाकाम हो जा रहा है। उनको प्रशासन जो है कुछ गड़बड़ियां कर रही है, लेकिन वो नाकाम है। जहां जा रहा हूं, जिस झुंड में जा रहा हूं, वहां पर लोग कह रहे हैं कि भगदड़ मच जा रही है, गुंडे भाग करके किनारे खड़े हो रहे हैं। हम ईमानदार हैं, ईमानदारी की तरह से लड़ रहे हैं। और ये प्रशासन जानते हैं, ये शरीफों के लिए केवल है, गुंडों मवालियों के लिए नहीं है। गुंडों मवालियों को बैठा के चाय पियानी करा के काम करती है, उसको तोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। किसी भी एम्प्लॉई का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। कहीं देखा जाए तो प्रशासन वोटरों के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रही है? प्रशासन एकदम नाकाम है, एकदम नाकाम है। डिप्टी CPO IR ने तो ऐसा कर दिया कि कल शाम तक स्पेयरिंग नहीं किया। और अब पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ किसी की एक तरफा नहीं कि वो दूसरे यूनियन का नहीं। मैं सभी यूनियनों को 6:30 बजे हम और चंद्रशेखर भाई
और नवीन मिश्रा 3 लोग जा करके फिरोजुल भाई ने स्पेयर करवाया लोगों को। यह प्रमाण है, वो चिट्ठी पहली मिली हम लोगों को, किसी को स्पेयर नहीं लोगों ने किया था। आप एजेंट को स्पेयर क्यों नहीं किए? मैलानी में, लखनऊ में, बनारस में क्यों नहीं किया था आपने? ये करना चाहिए था। वो काम पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ किया, वो भी मेरे कर्मचारी हैं। तो वो जो एजेंट दूसरे के हैं वो भी मेरे कर्मचारी हैं, उनकी स्पेयरिंग नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? ये पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ काम करती है, पारदर्शिता की तरह से काम करती है। प्रशासन एकदम गड़बड़ी कर रही है, प्रशासन का कोई रोल नहीं रह गया। अकेले केवल डिप्टी सीपीओ आईआर प्रमोशन कर रहा है, फाइल देख रहा है, परीक्षा देख रहा है। सीपीओ आईआर के कहने के बावजूद डिप्टी सीपीओ आईआर ने चिट्ठी नहीं जारी किया। हम इस बात को महाप्रबंधक से कहेंगे कि हम लोग रिपेयरिंग कराने के चक्कर में रह गए। हम लोगों को बूथों का लिस्ट नहीं, आज तक जो चुनाव के दिन तक आज लिस्ट दिया गया है, लिस्ट तक फाइनल नहीं की गई है। तमाम गड़बड़ियां की गई हैं, तमाम लोग वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां किया, लिस्ट आज देने का औचित्य प्रशासन को क्या है? सर कहीं साजिश नहीं रचा जा रहा है आपकी चुनाव को लेकर? साजिश रचने वालों को भगवान भी जवाब देता है। वो कितना हूँ साजिश रच रहे हैं लोग। साजिश रचने वाले को भगवान जवाब दे रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ में एक तरफा वोट पड़ रहा है। डंके के चोट पर आप भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ ये लगा हुआ। कहीं से आप पूछिए तो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ दबाव में, सुपरवाइजरों को दबाव डाल करके लोग गड़बड़ियां करवाना चाहते हैं, लेकिन वो दबाव आपके पढ़े लिखे लोग गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, डंके के चोट पर पीआरकेएस को दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की पहली बार 33 साल 34 साल की नौकरी में ऐसी नाकामी मैंने देखा कि ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं। ये गड़बड़ियां उनका ऊपर के अधिकारियों की बात नहीं। सीपीओ साहब शून्य हैं, सीपीओ साहब कुछ करते ही नहीं हैं। सीपीओ साहब इस रेलवे पर बैठाए गए हुए हैं, ये काम सीपीओ साहब नहीं करते हैं। मुख्य कार्मिक अधिकारी एक आदमी के ऊपर छोड़ा गया, डिप्टी सीपीओ आईआर के क्रम में। और सीपीओ आईआर डिप्टी सीपीओ आईआर जो वो परेशानियों का तांता लगाए हैं। कुछ भी कहा जाता है तो वो कुछ कहते मैं कर रहा हूँ, गड़बड़ी कर रहा हूँ। लास्ट मेरा सवाल है, जो अधिकारीगण वोट डाल रहे हैं उनको क्या कहिएगा? लास्ट सवाल है। अधिकारीगण वोट नहीं डाल रहे हैं, केवल कर्मचारीगण वही कर्मचारी वोट नहीं देते हैं। कर्मचारी हमारा डंके के चोट पर कर्मचारी अपने मन गए और वोट डाल रहे हैं। आइए दर्शन कर जाइए। चलिए सर, धन्यवाद। ये हमारे साथ विनोद रायदीज है और आज एकदम डंके के चोट पे वोटिंग हो रही है।